कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, पेपर्स में आए हैं, लास्ट ईयर्स के पेपर्स में आए हुए हैं। ये दी नेकलेस नामक जो लेसन है हाई स्कूल में, उससे ये क्वेश्चंस हैं। देखिए मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। हाउ डज एम एंड मैम लोजेल रिप्लेस दी नेकलेस? एम और मैम लोजेल ने नेकलेस को रिप्लेस कैसे किया, यानी उस नेकलेस के बदले में दूसरा नेकलेस कैसे दिया। आफ्टर लूजिंग द नेकलेस, नेकलेस को खोने के बाद एम एंड मैम लोजेल डिसाइडेड टू रिटर्न द नेकलेस। एम और मैम लोजेल ने नेकलेस को वापस करने का डिसाइड किया। दे डिसाइडेड टू रिप्लेस इट फॉर ए न्यू वन। उन्होंने उसे एक नए के बदले में इसे रिप्लेस करने का निश्चय किया, यानी वो उसके बदले में जो नेकलेस खो गया था उसके बदले में एक नया नेकलेस खरीद कर देंगे। दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स इन ए शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल। उन्हें पैलेस रॉयल नामक एक दुकान में एक डायमंड का हार मिल गया। इट वॉज एग्जैक्टली लाइक द वन। यह ठीक उस हार जैसा था दे हैड लॉस्ट, जो हार उन्होंने खो दिया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स। यह 40,000 फ्रैंक्स की कीमत का था। बट दे कुड गेट इट फॉर 36,000, परंतु वो इसे 36,000 में ही मिल गया। एम लोजेल हैड 18,000 फ्रैंक्स। एम लोजेल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे। दे बोरोड द रेस्ट ऑफ मनी। बाकी का पैसा उन्होंने उधार लिया। दे मेड रूनियस प्रोमिस। उन्होंने बहुत ही कठोर प्रोमिस किए। टुक मनी फ्रॉम यूजरस। सूदखोरों से पैसा लिया। एंड द होल रेस्ट ऑफ द लेंडर्स। और जितने भी उधार देने वाले जितने भी लोग थे उन सभी से उन्होंने पैसे उधार लिए। दस दे बॉट द नेकलेस फॉर 36,000 फ्रैंक्स। इस प्रकार उन्होंने 36,000 फ्रैंक्स में नेकलेस खरीद लिया। एंड रिटर्न टू मैम फॉरेस्टर। और ये नेकलेस मैम फॉरेस्ट को वापस लौटा दिया। अब अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मैम फॉरेस्टर इन द लेसन। इस लेसन में मैम फॉरेस्टर का जो रोल है उस रोल को डिस्क्राइब कीजिए, उस रोल के बारे में बताइए। मैम फॉरेस्टर इज मार्टिल्डाज फ्रेंड। मैम फॉरेस्टर मार्टिल्डा की दोस्त है। सी इज रिच लेडी। वह एक धनी महिला है। सी इज अबू मार्टिल्डा इन स्टेटस। स्टेटस में वो मार्टिल्डा से ऊपर है, यानी उसका सोशल स्टेटस मार्टिल्डा से अधिक है। बट सी डज नॉट हेजिटेट टू हेल्प हर फ्रेंड व्हेन सी गोज टू हर टू बोरो ए नेकलेस। परंतु जब मार्टिल्डा उसके पास नेकलेस उधार लेने के लिए जाती है तो वह अपने दोस्त की सहायता करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती है। सी गिव्स मार्टिल्डा ए डायमंड नेकलेस दैट सी चूजेज। वह मार्टिल्डा को वो डायमंड नेकलेस देती है जो मार्टिल्डा चुनती है, यानी वो खुद ही चुन के और वो लेती है तो वही उसको दे देती है। इट शोज हर जनरसिटी। ये उसकी उदारता को दर्शाता है, उसकी मैम फॉरेस्टर की उदारता को दर्शाता है कि जो उसने मांगा, उसके दोस्त ने मांगा, वही उसको दे दिया। Although she has many jewels, यद्यपि उसके पास अनेक गहने हैं, but she means for that diamond necklace, परंतु उस डायमंड नेकलेस का उसके लिए महत्व है। She reacts when Matilda returns the necklace late, और वो इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया भी देती है जब मार्टिल्डा नेकलेस को देर से वापस करती है। जो सेट टाइम था उस सेट टाइम पर जब वापस नहीं करती तो वो उसके ऊपर प्रतिक्रिया भी करती है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में, व्हेन मार्टिल्डा मीट्स मैम फॉरेस्टर, जब मार्टिल्डा मैम फॉरेस्टर से मिलती है, सी डज नॉट रिकॉग्नाइज हर, तो मैम फॉरेस्टर मार्टिल्डा को पहचान नहीं पाती है। मार्टिल्डा लुक्स ओल्डर देन हर एज। मार्टिल्डा अपनी उम्र से ज़्यादा वृद्ध दिखाई देती है। सी इज इन रैग्स। वो फटे कपड़े यानी पुराने कपड़े पहने हुए हैं। सी टेल्स मैम फॉरेस्टर द रियलिटी
ऑफ द नेकलेस, और अब वो उस नेकलेस की रियलिटी उसे बता देती है, मैम फॉरेस्टर को बता देती है, क्योंकि अभी तक उसने ये छुपा रखा था। देखिए एट दी, इसको फिर से पढ़ते हैं। ऑल दो सी हैज मैनी ज्वेल्स, यद्यपि उसके पास अनेक गहने हैं, बट सी मीन्स फॉर दैट डायमंड नेकलेस, परंतु उस डायमंड नेकलेस का उसके लिए महत्व है, वो डायमंड नेकलेस भी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सी रिएक्ट्स व्हेन माटिल्डा रिटर्न्स द नेकलेस लेट, और जब माटिल्डा उस नेकलेस को बताए गए समय से देर से उसके पास वापस करती है, तो मैम फॉरेस्टर उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देती है कि तुम्हें इसे जल्दी लौटा देना चाहिए था। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में, व्हेन माटिल्डा मीट्स मैम फॉरेस्टर, जब माटिल्डा मैम फॉरेस्टर से मिलती है, सी डज नॉट रिकॉग्नाइज हर, तो वो उसे पहचान नहीं पाती। ये सी कौन है? मैम फॉरेस्टर, और ये सी है माटिल्डा। माटिल्डा को पहचान नहीं पाती है। माटिल्डा लुक्स ओल्डर देन हर एज, माटिल्डा अपनी उम्र से ज़्यादा वृद्ध दिखाई देती है। सी इज इन रैग्स, उसने पुराने कपड़े पहने हुए हैं। सी टेल्स मैम फॉरेस्टर द रियलिटी ऑफ द नेकलेस, वो मैम फॉरेस्टर को इस नेकलेस की रियलिटी बताती है। क्यों? क्योंकि अभी तक उसने ये नहीं बताया था कि उसका जो मैम फॉरेस्टर से जो नेकलेस लिया था वो गायब हो गया था, और उन्होंने ये फिर से दूसरा नेकलेस खरीद कर उसे दिया है। तो ये अब उसने ये कहानी उनको बताई है। When मैम फॉरेस्टर लर्न्स अबाउट द रियलिटी हाउ माटिल्डा रिस्टोर्ड हर नेकलेस, जब मैम फॉरेस्टर को इस सच्चाई का पता लगता है कि माटिल्डा ने उसके नेकलेस को किस तरह से रिस्टोर किया, यानी किस तरह से उसका नेकलेस उन्होंने वापस लौटाया, सी फील्स पिटी, तो उसे दया आती है। एंड टेल्स हर दैट, और उसे बताती है कि हर नेकलेस वाज ए फॉल्स वन, कि उसका नेकलेस तो एक फॉल्स था, यानी वो रियल डायमंड का नहीं था, रियल नेकलेस नहीं था। दस दिस लेसन रिवील्स मैम फॉरेस्टर्स बिहेवियर, इस प्रकार यह लेसन मैम फॉरेस्टर के व्यवहार के बारे में बताता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए रिच लेडी, एक धनी महिला होने के बावजूद, सी इज वेरी जनरस, वो बहुत ही उदार है, कंपैशनेट, दयालु है, एंड कोल्ड माइंडेड लेडी, और बहुत ही ठंडे विचारों वाली, बहुत ही ठंडे मस्तिष्क वाली महिला है, यानी उसने किसी भी प्रकार का कोई गुस्सा वगैरह नहीं दिखाया। एक बार अपनी अनिच्छा जरूर जाहिर की जब वो देर से लेकर आती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ माटिल्डा बिफोर एंड आफ्टर शी लॉस्ट द नेकलेस, नेकलेस को खोने से पहले और खोने के बाद मिस माटिल्डा का के जीवन में किस तरह का बदलाव आया, ये आपको बताना है। इसको माटिल्डा इज बोर्न इन ए मिडिल क्लास फैमिली, माटिल्डा एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई है। सी इज इवन मैरिड टू ए पेटी क्लर्क, वो उसकी शादी भी एक बहुत ही गरीब यानी मध्यम वर्गीय क्लर्क से हुई है। सी इज अनहैप्पी विद हर लाइफ, वो अपने जीवन से अप्रसन्न है। सी विशेज टू लिव ए लाइफ फुल ऑफ लग्जरी, वो विलासिता से भरा जीवन जीना चाहती है। ऑल्दो हर हस्बैंड एम लोजेल लव्स हर एंड मेक्स हर हैप्पी इन एवरी वे, यद्यपि उसका पति एम लोजेल उसे प्रेम करता है और उसे हर तरीके से प्रसन्न रखना चाहता है, बट सी इज नॉट कॉन्टेंटेड, परंतु वो संतुष्ट नहीं है, अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। वेन हर हस्बैंड गेट्स एन इन्विटेशन फॉर द मिनिस्टर्स पार्टी, जब उसका पति मिनिस्टर की पार्टी के लिए एक इन्विटेशन प्राप्त करता है, एंड टेल्स हर अबाउट इट, और इसके बारे में उसे बताता है, सी विशेज टू गो इन इट विद हर बेस्ट लुक्स, तो वो अपने सबसे अच्छे शो में वो जाना चाहती है, यानी वो बहुत ही अच्छे से अपने आप को वहां पर प्रदर्शित करना चाहती है। सी बोरोज ए डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड मैम फॉरेस्टर, वह अपनी दोस्त मैम फॉरेस्टर से एक डायमंड नेकलेस उधार लेती है।
एट बाल, जब बाल डांस का समय आता है, शी लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, तो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। शी इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन दिस बाल डांस, इस बाल डांस में वो जो है आकर्षण का केंद्र है। ये लाइन मैंने लिखी नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ। बट ट्रेजेडी बिफॉल्स व्हेन शी लूजेस द नेकलेस, परंतु उसी समय उस बाल डांस के दौरान ही उन पर एक बहुत बड़ी आपत्ति आती है जब वो अपने उस नेकलेस को खो देती है। टू रिप्लेस इट, इसके बदले में देने के लिए, दे हैव टू बाई ए न्यू नेकलेस फॉर 36,000 फ्रैंक्स, उन्होंने 36,000 फ्रैंक्स में एक नया नेकलेस खरीदना उन्हें पड़ता है। They took 10 years to pay for it, और इस पैसे को वापस चुकाने में, उन्होंने ये पैसा उधार दिया है, इस पैसे को वापस चुकाने में उन्हें 10 वर्ष लग जाते हैं। She loses her whole attraction, वो क्योंकि माटिल्डा बहुत ही सुंदर थी परंतु वो अपना पूरा आकर्षण खो देती है। She looks older than her age, वो अपनी उम्र से ज़्यादा वृद्धि दिखाई देने लगती है। The whole scene is changed, पूरा ही दृश्य बदल जाता है। She lives in poverty, वो गरीबी में जीवन यापन करती है। It is due to her love for desire of materialistic things and social status, यह है उसकी जो भौतिकवादी वस्तुएं हैं उनके प्रति और अपने सोशल स्टेटस की इच्छा के लिए उसके प्यार के कारण ये समस्या उसके सामने आती है। ये क्वेश्चन हो गया, ये बिफोर और आफ्टर दोनों ये लाइफ हमने इसमें बताई है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक और है, व्हाट वाज द काज ऑफ माटिल्डाज रूइन, माटिल्डा की बर्बादी का कारण क्या था। देखिए, एक तो सामने तो यही है, द लॉस ऑफ नेकलेस वाज द काज ऑफ माटिल्डाज रूइन, नेकलेस का नुकसान माटिल्डाज की बर्बादी का कारण था। माटिल्डा बोरोज ए डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड मैम फॉरेस्टर, माटिल्डा अपनी दोस्त मैम फॉरेस्टर से एक डायमंड नेकलेस उधार लेती है। शी लूजेज इट इन द बाल डांस एट द मिनिस्टर्स पार्टी, वह मिनिस्टर की पार्टी में बाल डांस के दौरान इसे खो देती है। टू रिप्लेस इट, इसके बदले में देने के लिए, माटिल्डा एंड हर हस्बैंड हैव टू बाई ए न्यू नेकलेस फॉर 36,000 फ्रैंक्स, माटिल्डा और उसके पति को 36,000 फ्रैंक्स में एक नया नेकलेस खरीदना पड़ता है। एम लोजेल हैज़ 18,000 फ्रैंक्स गिवन बाई हिज फादर, एम लोजेल के पास उसके पिता के द्वारा दिए गए 18,000 फ्रैंक्स थे। दे हैव टू बोरो अदर 18,000 फ्रैंक्स फ्रॉम यूजर्स एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स, उन्हें दूसरे यानी बाकी के जो 18,000 फ्रैंक्स थे वो सूदखोरों और दूसरे उधार देने वाले लोगों से उसे लेना पड़ा। टू रिटर्न द बोरोड मनी, उधार लिया हुआ पैसा वापस लौटाने के लिए, दे हैव टू स्पेंड ए हार्ड टाइम ऑफ लाइफ, उन्हें जीवन का बहुत ही कठिन समय व्यतीत करना पड़ता है। दे स्पेंड 10 years इन पॉवर्टी एंड हार्डशिप, वे गरीबी और कठिनाई में 10 वर्ष व्यतीत करते हैं। मोर शॉकिंग वाज दैट, और ज़्यादा दुख देने वाली बात यह थी, दैट दे डिड इट ऑल फॉर ए फॉल्स नेकलेस, उन्होंने ये सब एक नकली नेकलेस के लिए किया। फॉल्स नेकलेस, इफ शी हैड नॉट बीन ड्रीमी एंड ओवर एम्बिशियस, यदि वो स्वप्निल और अधिक एम्बिशियस नहीं होती, यानी वो अपने सपनों में खोई रहने वाली और अत्यधिक महत्वाकांक्षी नहीं होती, शी कुड नॉट हैव बीन सफरिंग, तो वो इतना पीड़ित नहीं हो रही होती, यानी जो पीड़ाएं उसने सहन की थी, जो कठिनाइयां उसने सहन की थी, उन कठिनाइयों को सहन नहीं कर रही होती, इतना अधिक कठिनाइयों को सहन नहीं कर रही होती।
सेकेंडली, इफ सी हैड कॉन्फेस्ड टू हर फ्रेंड, और दूसरा, यदि वो अपने दोस्त के साथ ये स्वीकार कर लेती दैट सी हैड लॉस्ट द नेकलेस, कि उसने नेकलेस खो दिया है, सी वुड हैव लिव्ड हैप्पीली, तब भी वो आराम का जीवन व्यतीत कर सकती थी। क्योंकि यदि वो बता देती तो उसकी दोस्त उसे कह देती कि कोई बात नहीं, मेरा जो नेकलेस था वो फाल्स था, नकली था, और यदि उसको कीमत भी देनी पड़ती तो केवल 500 फ्रैंक्स ही देनी पड़ती, और वो अपने 500 फ्रैंक्स वो इजीली दे सकती थी और आराम का जीवन व्यतीत कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। तो ये दोनों ही कारण हैं, उसकी जो रूइन के जो कारण हैं वो दोनों ही कारण हैं। एक तो ओवर एम्बिशियस होना, कि उसका ये सोचना कि उसे जीवन, वो एक बहुत ही अच्छा जीवन, एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए वो पैदा हुई है, वो अपनी जिस तरह की स्थिति थी उस स्थिति से वो संतुष्ट नहीं है। अच्छा बच्चों, इसी क्वेश्चन को आप यदि ऐसा आ जाए कि क्या हमें अपन जो कुछ हमारे पास है उसी से हमें संतुष्ट रहना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का ही आप प्रयोग करके बता सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को यदि आप ढंग से पढ़ लें तो ये बाकी सभी क्वेश्चंस में भी यूज हो सकता है। आपको इसमें फिर केवल इतना बताना है कि हाँ, हमें हमारे पास जो है हमें उसी से में संतुष्ट होना चाहिए। यदि हम ओवर एम्बिशियस होते हैं या डिससेटिस्फाइड होते हैं, अपनी इच्छाओं को पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हमें माटिल्डा जैसा ही जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है। ये क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पिछले लेसन्स में आए हुए, पिछले पेपर्स में आए हुए हैं। ओके, थैंक यू।